हेलो दोस्तों, आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर हम सबको गौर करना बहुत ज़रूरी है और वो है मानसिक सेहत। जी हाँ, जिस प्रकार हम अपनी सेहत का, शारीरिक सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मानसिक सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके विषय में गहन बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, मिस मनीषा हार्डी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू अमित जी, आपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। मनीषा जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, कब से हैं आप इस फील्ड में? अमित जी, मेरे को 15 इयर्स हो गए हैं और काउंसलिंग की फील्ड में मैं पिछले 14 इयर्स से हूँ। और एक्सपीरियंस की बात अगर करें तो इट इज़ अ वंडरफुल एंड क्वाइट एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस। मनीषा जी, आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बहुत सुनने को मिलता है कि उस शख्स को डिप्रेशन है या एंजाइटी हो गई है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी? डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ मूड डिसऑर्डर एंड इट इज़ अ मेंटल इंस्टेबिलिटी। डिप्रेशन में लोग ज़्यादातर सैड फील करते हैं, वो स्ट्रेसफुल इवेंट को कोप नहीं कर पाते। और डिप्रेशन और एंजाइटी के बाद हम देखते हैं कि एडिक्शन में भी लोग, या ये कह लीजिए कि हमारे जवान बच्चे एडिक्शन में ज़्यादा जा रहे हैं। और देखा गया है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल का, दैट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिप्रेशन। और जो एंजाइटी है, दैट इज़ बीइंग एंग्शियस, वरी, एक्सेसिव वरी, नेगेटिव, बार बार नेगेटिव थॉट्स आने, उसकी वजह से आप एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा वरी करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे कि हाई बीपी या हाई पल्स रेट, और आपकी बॉडी बिल्कुल ही बेजान हो जाती है कई बार। और हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें। तो अगर इन दोनों चीज़ों को, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी को समय रहते हम ट्रीटमेंट इनका नहीं करवाते हैं, तो उसके क्या रिजल्ट्स या परिणाम निकल सकते हैं? जी, अगर डिप्रेशन और एंजाइटी का आप सही टाइम पे इलाज नहीं करवाते हैं तो ये आगे बढ़ सकती है और बहुत भयानक रूप ले लेती है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और कई ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि फिर आपका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मनीषा जी, इन मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कोई इलाज क्या संभव है? जी हाँ अमित जी, 3 तरह के इलाज संभव है। एक तो मेडिकेशन है जो आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए और वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिसऑर्डर या जो भी आपको परेशानी आ रही है। नंबर 2 इज़ थेरेपीज़, साइकोथेरेपी। वो आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपने अपना जो दिनचर्या है वो कैसे करनी है, कुछ एक्सरसाइजेस बता देंगे। और नंबर 3 इज़ फैमिली सपोर्ट। विदाउट फैमिली सपोर्ट देखा जाए तो बाकी की थेरेपीज़, मेडिकेशन, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि एक दूसरे से शेयर करने से काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो अभी आपने जो बात की मेडिसिन्स की, तो वो मेडिसिन्स क्या हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं? देखिए, अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनसे गाइडेंस लेके चलते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होती। लेकिन बहुत से लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ इलीगल। ये मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए, क्योंकि इसका फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको भुगतना पड़ेगा। मनीषा जी, यहाँ पर मैं 2 टर्म्स आपसे पूछना चाहूँगा, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टर्म्स? अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी को एक जैसा ही माना गया है। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी इज़ बेसिकली अ टॉक थेरेपी। काउंसलिंग में हम लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो अपना पोटेंशियल जो है उसे समझ सकें, उसे जान सकें कि उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और वो कैसे अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में और भी ज़्यादा थेरेपीज़ होती हैं, सब थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें हम लोगों को उनका जो इमोशनल बैकग्राउंड है, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज करने में हम उनकी हेल्प करते हैं। Do you think spirituality plays an important role in well-being of mental health? जी अमित जी, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है।
हमारी जो वॉन्डरिंग थॉट्स हैं उसी की वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। तो अगर हम स्पिरिचुअल पाथ अपनाते हैं, स्पिरिचुअल पाथ से मेरा मतलब है प्रेयर के थ्रू, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। वचनों में भी हमें यही बोला गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने इस संसार की रचना करी और उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, तो उससे बेहतर हमारे दुखों को और कौन समझेगा। लेकिन वो कहता है कि अगर आप मेरे से प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में अपने निवेदन रखोगे, अपनी परेशानियाँ रखोगे, तभी वो हमें उसका उपाय दे सकता है। तो आप हिम्मत मांगिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे अगर चलेंगे तो आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा जी। परमेश्वर ने ये अपने वचन में वादा किया है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो सचमुच हमें पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें, अपने आप को मेंटली फिट रख सकें। और आगे चलते हैं हम ये जानना चाहेंगे मनीषा जी कि क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप फॉलो करते हैं, आप यूज़ करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन्स को ट्रीट करने के लिए? जी अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये एज अ काउंसलर आपको बताऊंगी कि कई तरह के लोग आते हैं हमारे पास, और एक काउंसलर के लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से उनसे बात करें, उन्हें समझें, तो वो आपके आगे अपनी सारी परेशानियाँ शेयर करेंगे और आप उनकी सही तरीके से मदद भी कर सकेंगे। वचन में साफ लिखा गया है, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। तो मैं इसे ही फॉलो करती हूँ और अपनी जो कम्युनिकेशन है कोशिश करती हूँ कि लोगों के साथ वो सॉफ्ट रहे, गुस्से को कंट्रोल में रखूँ और ज़्यादा जजमेंटल ना हूँ। एम्पैथाइज करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें कि आप उनकी मदद के लिए हैं। अच्छा लगा कि आप ये स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते हैं और लोगों को ट्रीट करते हैं, दैट्स रियली गुड। अब ये बताइए कि एज अ मेंटल हेल्थ वर्कर ऐसी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ होनी ज़रूरी हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी हैं एक पर्सन में? जी अमित जी, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका बोलचाल का तरीका बहुत अच्छा हो, बहुत नम्र हो, क्योंकि हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं जो मानसिक परेशानियों से पीड़ित होते हैं और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज़ नॉट दैट ईजी। लोग कतराते हैं, अपनी जो सच्चाई है वो नहीं बयान कर सकते। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझें और उनको सबसे पहले तसल्ली दीजिए कि आप उनके साथ हैं। जब उन्हें लगेगा कि हाँ उनके साथ कोई खड़ा है तो वो अपनी सारी परेशानियाँ बेझिझक आपको बता देंगे। जी मनीषा जी, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स देकर जाइए जो लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हैं, आप उनको उनसे बाहर निकलने के लिए कुछ रास्ते बता के जाइए। सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन में समय व्यतीत करें। आप हो सके तो दिन के 5-10 मिनट निकालिए और परमेश्वर के आगे नम्र होके अपनी परेशानियों को शेयर करें। और ये आपने कैसे करना है, आप अपने घर के किसी कोने में भी बैठ सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। आप प्रेयर करिए, वर्सेस पढ़िए और उन वर्सेस पे ध्यान दीजिए और परमेश्वर से सामर्थ मांगिए। प्रेयर के थ्रू जो भी आप परेशानी फेस कर रहे हैं वो अपने परमेश्वर के आगे रखिए और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों से ज़रूर निकालेगा और सामर्थ देगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी, हमारे बीच आने का और इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने का, हमारे दर्शकों को टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से आप सब ने आशीष पाई होगी, बहुत सारी नॉलेज हासिल की होगी। सच में परमेश्वर हमारे साथ है और आप लोगों के साथ भी है। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका ज़रूर जवाब देंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।